शिक्षक सूर्य सिंह पंवार, जीपीएस थापलागढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की हमारी गतिविधि होगी कि कौन बच्चा धारा प्रवाह से बेहतर पढ़ पाएगा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ाएंगे और फिर हम उसकी छंटनी करेंगे। ठीक है जी। तो चलो बेटी, आपका पूरा नाम? आरुषि। आरुषि, कक्षा 4। चलिए पढ़िए। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा। चलिए अब आप पढ़िए जरा। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोंगो सोनगापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका क्या काम चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। मगर आपका नाम? अविष्का। अविष्का, बहुत शानदार। चलिए अब आप पढ़िए। एक था राजा। राजा जी लगभग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन। चलिए अब आप पढ़िए। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा। और दूसरा पाठ खोलिए। सब इसी को पढ़ रहे हैं, दूसरा पाठ खोलो कोई। चलिए। सारा दिन वो रस्सी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट ही शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो आप पढ़िए जरा। एक था राजा। राजा जी लगभग कपड़े पहन कर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, पर गरीब, दुखी, विद्वान, इनमें से कोई भी नहीं आता था। बहुत अच्छा, बहुत शानदार।